देखो बच्चों क्वेश्चन क्या है, नॉर्मेलिटी ऑफ 0.3 मोलर फॉस्फोरस एसिड इज, नॉर्मेलिटी पूछिए, आपको मोलरिटी गिवन है। तो सबसे पहली चीज़ तो नॉर्मेलिटी और मोलरिटी में जो रिलेशन होता है वो होता है नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलरिटी इनटू एन फैक्टर, ठीक है, एन फैक्टर। अब ये एन फैक्टर क्या होता है, देखो एन फैक्टर होता है, अगर अपन एसिड की बात करें, अगर अपन एसिड की बात करें तो एसिड में वो कितने H प्लस आयंस देता है। अगर एक देगा, जैसे HCl है, उसके लिए एन फैक्टर जो हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देता हूँ एन फैक्टर की क्योंकि अपन बात कर रहे हैं, 1 हो जाएगा। H2SO4 के लिए हो जाएगा 2। अगर अपन बेस की बात करें तो बेस में वो कितने OH माइनस आयंस दे सकता है, जैसे NaOH की बात करें तो इसके लिए एन फैक्टर 1। MgOH वोल्टाइज की बात करें तो इसके लिए एन फैक्टर 2। CaOH वोल्टाइज नहीं लिखूँ, सेम एग्जांपल है, Al लिख देता हूँ, AlOH होल्थराइज के लिए हो जाएगा 3। अगर अपन सोल्ट की बात करें, सोल्ट हो सकते हैं जो मतलब एसिड और बेस से मिलके बनते हैं, चाहे वो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का हो, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का हो, किसी का भी सोल्ट हो, उसके लिए अपन देखते हैं टोटल चार्ज। टोटल चार्ज कौन सा वाला, या तो आप देख लो पॉजिटिव या आप देख लो नेगेटिव। जैसे NaCl में टोटल पॉजिटिव चार्ज भी +1 है और टोटल नेगेटिव चार्ज भी -1 है, दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं हमेशा। इसके लिए हो जाएगा 1। अगर अपन बात करें MgCl2 की, इसके लिए हो जाएगा 2। AlCl3 की बात करें, इसके लिए हो जाएगा 3। Al2O3 की अगर अपन बात करें, नीचे तक दिख रहा है क्या, एक मिनट देख लेता हूँ मैं, हाँ, अगर अपन Al2O3 की बात करें तो इसके लिए टोटल चार्ज हो जाएगा 6। तो ये इनके एन फैक्टर्स हैं, क्या है इनके एन फैक्टर्स हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। आपको मोलरिटी गिवन है, आपको फास्फोरस का सिर्फ और सिर्फ एन फैक्टर पता करना है फास्फोरस एसिड का, उसको सिर्फ अपन मोलरिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नॉर्मेलिटी आ जाएगी, ठीक है। फास्फोरस एसिड क्या होता है देख लेते हैं। सबसे पहले फास्फोरस एसिड होता है H3PO4 होता है फॉस्फोरिक, और H3PO3 होता है फॉस्फोरिक एसिड। स्ट्रक्चर देख लो कैसी बनती है, थोड़ा सा गैप दे देता हूँ ताकि पी दिख जाए टोटल ये, और यहाँ पे ऑक्सीजन। अच्छा ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे, ये फॉस्फोरिक एसिड है। अगर मैं इस ऑक्सीजन को हटा दूंगा यहाँ से और डायरेक्टली लगा दूंगा यहाँ पे हाइड्रोजन, फिर यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन, ठीक है, और इसमें कोई हाइड्रोजन है नहीं, 3 हाइड्रोजन हो गए, 3 ऑक्सीजन हो गए, 1 फॉस्फोरस हो गया, ठीक है। अब इसमें मेन चीज़ क्या होती है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में काफ़ी डिफरेंस होता है। फॉस्फोरस और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, उसकी वजह से ये ब्रेक नहीं होता, लेकिन ये वाला बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाता है। तो ये कितना H+ देता है, 2 H+ देगा। अगर 2 H+ देगा तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा ज़रा बताओ, 2 हो जाएगा। अगर एन फैक्टर 2 हो गया तो अब देखो फॉर्मूले में पुट ही तो करना है अपने को, क्या करना है, नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलरिटी 0.3 गिवन है आपको, एन फैक्टर हो जाएगा इसका 2, आंसर हो जाएगा 0.6, करेक्ट आंसर, ठीक है बेटा।